Okay, ma'am. Today we will discuss about the Porella. Porella is also from the Ginger Manielis. हम जिंगर मैनियलिस का से पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं एक मेंबर पेलिया, ठीक है। Porella is also called as the cliff scale word, ठीक है। क्लिफ स्केल, क्लिफ स्केल्स कहते हैं कि आप कह सकते हैं कि कांटे उगे हो ना किसके ऊपर, क्लिफ्स के ऊपर, तो इसलिए इसका नाम क्लिफ स्केल है। अगर इसकी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के ऊपर जाएं, बेटा ये म्यूट कर दे अपने कैमरास एंड वीडियोस। किंगडम प्लांटी, डिवीजन मार्केंशियोफाइटा, क्लास जंगल मेनियोप्सिडा, ऑर्डर मैंने आपको पहले भी क्लास का बताया था कि हेपेटिकोप्सिडा को आगे सब डिवाइडेड कर दिया गया क्लासेस में, जिंगर मेनियोप्सिडा को अलग कर दिया गया, लेकिन कुछ क्लासिफिकेशन में अभी भी इसको हम हेपेटिकोप्सिडा ही मेन क्लास लेते हैं। ऑर्डर पुरैलेलीज, ठीक है, पुरैलेलीज, फैमिली पुरैलेलिसी, जीनस पुरैला। नेक्स्ट इज द दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोरेला। अब देखने में ऐसा क्या लग रहा है कि जैसे कि रॉक्स के ऊपर, क्लिफ्स के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर ऐसे लगता है कांटे उगे हुए हैं, ठीक है। ग्रीनिश कलर के स्केल्स उगे हुए हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं क्लिफ स्केल वर्ड्स। ये देखें, ये हाथ में पकड़िए, देखें तो ये हाथ में आपको पता चल जाएगा इसका साइज क्या है। ये देखने में ऐसे साइज है, इतना छोटा। ये आपकी फिंगर के ऊपर हम अपनी फिंगर पे रखें तो इसकी ब्रांचेस समेत, ये पूरी फिंगर पे अपनी ब्रांच, इसकी विड्थ कितनी होती है इसकी ब्रांचेस के साथ, टोटल जो इसका डायामीटर बन रहा है पूरे इसका जो देखने में नजर आता है व्यू, वो आपकी एक फिंगर के ऊपर पूरा आ जाता है। ये इंडेक्स फिंगर के ऊपर लिया गया है कि इंडेक्स फिंगर है ये मिड फिंगर है, मिडल फिंगर है, उसके ऊपर ये लिया हुआ है। ये देखिए, ये वाली चीज इसकी और ये वाली, ठीक है, ये सारे के सारे एक फिंगर के ऊपर पूरा आ जाता है। ये इसी की स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट शेप्स हैं कि देखने में कैसे लग रहा है। अच्छा जी, दिस इज द स्ट्रक्चर। ये ओरिजिनल में यानी कि जो लाइव स्ट्रक्चर जो हमें नजर आता है, जो हम इसको लेते हैं डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के ऊपर हम इसका सेक्शन लेते हैं, तो उसको वैसे ही डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप पे देखें तो इसका व्यू हमें कैसे नजर आता है। ये इसकी एंथ्रीडियल ब्रांच है, ये छोटी सी एंथ्रीडियल ब्रांच है। इसकी ब्रांच लंबी भी हो सकती है, जैसे कि ये देखें, ये इसकी लॉन्ग ब्रांचेस है। इससे पहले फिंगर के ऊपर भी आपने देखा था, दिस इज अ लॉन्ग ब्रांच। इस ब्रांच के ऊपर आगे से भी मजीद स्मॉल ब्रांचेस आर आल्सो अराइज, ठीक है। इफ दे आर produce antheridia, they will produce on a small branch that is called as the antheridial branch, and antheridia are produced underside of the leaf, okay, under the side of the leaf, and the sporophyte is also present between the two पेरियंथ। पेरियंथ क्या है, इसके दो लीव्स हैं, और दो लीव्स बिल्कुल आप अपने हाथ को इकट्ठा करें, आपके साथ मैं स्क्रीन थोड़ी सी शेयर करती हूँ वीडियो, कि हम हाथ को ऐसे इकट्ठा करें, ठीक है, ऐसे इकट्ठा करें, बिल्कुल इनके दरमियान में, इसके दरमियान के अंदर जो है वो स्पोरोफाइट जो है वो मौजूद होता है। तो ये दो जो लीफ लाइक इसकी स्ट्रक्चर्स है, इनको हम क्या कहते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को हम पेरियंथ कहते हैं। पेरियंथ क्यों कहा जाता है, जब सेपल और पेटल्स को हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो उस टाइम हम इसे क्या कहते हैं, पेरियंथ। दिस इज द अनदर स्ट्रक्चर, ये सुपर स्ट्रक्चर, ये भी माइक्रोस्कोप पे ही ली गई है, डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप पे इसकी स्ट्रक्चर है। देखने में ये सिंगल सेल्ड इसकी विड्थ है। अगर हम इसके लीफ की विड्थ लें, जैसे कि यहाँ पे ये ठीक है, इसकी थिकनेस बताएं कि ये लीफ की थिकनेस कितनी है, तो ये सिंगल टू टू सेल्ड थिकनेस है देखने में। अगर हम इसके ऊपर लाइट डालें, ये इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप है, हमारी इलेक्ट्रिकल डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप है, उसके ऊपर इसका व्यू लिया गया है, जिसमें ये इसके नीचे वाली अंडर साइड से भी यानी पेट्री डिश के ऊपर हम ये सैंपल रखते हैं, और इस सैंपल में नीचे से भी लाइट आ रही होती है और ऊपर से भी लाइट जो है वो इसके ऊपर पड़ रही होती है, तो बहुत इजीली हमें इसका स्ट्रक्चर नजर आ जाता है। तो इतनी सारी लाइट में इसके सेल्स जो है वो देखने में कैसे नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये सेल्स है और ये इसके क्या है, लीव्स है। ये जो डार्क सा पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये भी लीफ एरिया, ये भी लीफ है देखने में। ये अब यहाँ पे देखें, इसके दो तरह के लीव्स होते हैं,
ठीक है। ये पीछे वाली साइड के ऊपर ये वाला जो लीफ नजर आ रहा है आपको, ये छोटा सा, ये वाला छोटा सा लीफ, ये लीफ नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस लीफ। समझ लें कि आपके दुपट्टे का एक कोना, हम इसको मैं फिर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाती हूँ कि हम इस लीफ को कैसे डिफाइन करते हैं कि ये लीफ देखने में कैसा है। ये लीफ है। अगर इसको मैं स्क्रीनशॉट में आपको दिखाती हूँ कि आप ये देखें, अगर दिस इज माय स्कार्फ, ठीक है, दिस इज अ लीफ। अब इसका ये इतना सा पोर्शन इस स्कार्फ का, अगर मैं ये ऐसे पीछे लगा दूं, ठीक है, ऐसे ये पीछे लग गया, देखने में नजर आ रहा है, ये एक लीफ है। अगर मैं मैम इसे खोलूं, ये इसी का पार्ट है, लेकिन ये टर्न होके इसकी बैक साइड पे लग गया, वेंट्रल साइड पे, ये एक लीफ है, ठीक है। और इस लीफ का ये जो छोटा पार्ट है, अगर मैं इसे खोल के देखूं, ये इसी का पार्ट है, ठीक है। ये ऐसे टर्न होके ये पीछे लग गया, ये एक लीफ बन गई। तो देखने में ऐसे नजर आता है कि ये वाला पार्ट एक बड़ा पार्ट है और ये वाला एक स्मॉल लीफ है, लेकिन ये स्मॉल लीफ नहीं है, ये इसका छोटा पार्ट है, ठीक है। ये देखिए, अब ये मैं अगर आप, अब कर्सर को आप सबने गौर से देखना है, लुक एट द कर्सर, ये कर्सर घूम रहा है, ये पूरा लीफ का पार्ट है। अब यहां से ये लीफ, ये यहाँ पे आके ये वाला जो पार्ट है, ये इस साइड पे, ये घूम के लीफ इसके साथ ऐसा आया, ये, और ये घूम के लीफ, ये इसका दूसरा पार्ट बन गया, ठीक है। ये इसका स्मॉल पार्ट इसी का पार्ट है, जिसका मैंने आपको स्कार्फ बना के दिखाया था। एक तो इसका ये लीफ है जिसका ये लार्ज पार्ट है और ये इसका स्मॉल पार्ट है। दूसरा लीफ कहाँ है, ये लगा हुआ है, ये कर्सर देख रहे हैं आप, ये मेरा घूमता हुआ कर्सर। अब ये जो पिंक कलरेशन मैंने शो की हुई है, ये पिंक कलरेशन क्या है, ये पिंक कलरेशन दिखाई हुई है, मैंने आपको जिसका अभी स्कार्फ दिखाया था कि ये पिंक, ये लीफ है, लीफ का यही पोर्शन टर्न होके इस साइड पे आ गया, एक ये लेटरल लीफ है, और इसकी बैक साइड के ऊपर अंडर लीफ जो है, ये ब्लू कलर का, ये ब्लू पोर्शन जो है, ये दूसरा लीफ है जो कि ये वाला है, ये ब्लू लाइनिंग, ठीक है। दो लीव्स है इसमें, लेटरल लीव्स है, लेटरल लीफ देखने में दो पार्ट लगते हैं, एक इसका ये लार्ज पार्ट है, ठीक है, और ये इसका ये स्मॉल पार्ट है, ठीक। और ये एक बैक साइड पे लीफ है जिसे हम क्या कहते हैं, अंडर लीफ। एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंड। अब ओरिजिनल में आप देखें तो ये देखें, ये वही लीफ है, ये, ठीक है। अब इसका ये टर्न होके, ये जिसका मैंने स्कार्फ को अपने टर्न किया था, बिल्कुल वैसे टर्न होके स्मॉल पार्ट आया, और जो अंडर लीफ है ये बैक साइड पे, इसकी अटैचमेंट इस जगह पे है, ठीक है। ये लेटरल लीफ की अटैचमेंट लेटरल साइड पे है, और ये अंडर लीफ की अटैचमेंट इस जगह पे है, ठीक। दो तरह के ये लीफ हो गए, ये देखिए, देखने में डिफरेंट व्यूज है, ये देखें, ये इसकी अटैचमेंट है, ये अंडर लीफ है, ये स्मॉल वाला, और ये लार्ज लीफ जो है वो साइडों पे है, जिसकी ये साइड टर्न होके इधर अटैच हुई है। 1 मिलीमीटर है इसका साइज, एक लीफ का साइज कितना है ये, 1 मिलीमीटर, कितना छोटा हो सकता है ये देखने में, ओके। अब ये इसका क्रॉस, ये भी जो है देखने में, इसकी एनाटॉमी देखने में नजर आ रही है, थिकनेस इसकी 2 से 3-4 सेल की थिकनेस हो सकती है, ठीक है, 2 से 3 सेल की इसकी थिकनेस है इसके लीफ की। और जो इसकी स्टेम है, स्टेम की जो बाउंड्री है, यहाँ पे अब देखें, ये डेवलपमेंट आ गई है, ये न्यू जो सी एवोल्यूशन आ गया है कि इसके अंदर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है एज कम्पेयर टू पेलिया एंड द हेपेटिकोप्सिटा के मार्केंशिया में, ब्रिक्सिया में, ठीक है। उनमें स्टेम के अंदर ये थिकनेस नहीं अभी आई थी टिश्यूज में, पेरेन्काइमेटस सेल थे बट नॉट थिकन। द स्टेम इज कंपोज्ड ऑफ अ कॉर्टेक्स ऑफ पेरेन्काइमल सेल, ठीक है। आउटर साइड वॉल इसकी क्या है, इसकी आउटर वॉल क्या है, एपिडर्मिस है। नीचे वाली जो है कोर्टेक्स, एपिडर्मिस के बाद हमारी क्या आ जाती है, कोर्टेक्स आ जाती है, ये कोर्टेक्स आ जाती है। कोर्टेक्स के बाद ये नीचे वाला हिस्सा इसका क्या है, पेरेन्काइमा सेल, ये
ऊपर वाली एपिडर्मिस, नीचे वाली कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स किसकी है? पेरेन्काइमेटस सेल की है। इंटरनल डिफरेंशिएशन है इसमें कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है। एपिडर्मल सेल सराउंडिंग द पेरेन्काइमल सेल, ठीक है। एपिडर्मल सेल ने, ये एपिडर्मस का ही पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये एपिडर्मस का पार्ट है। और ये थिकन जो है ये और ये दोनों पेरेन्काइमेटस, ये कॉर्टेक्स रीजन है इसका। नाउ वी सी द लीफ सेल्स, ठीक है। लीफ के सेल कैसे हैं देखने में? लीफ सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, complex oil bodies and trigone cell wall thickening are present, ठीक। ये क्या है? ट्राइगोन। ये आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है, कर्सर की शेप देखें, ये टर्न हो रहा है ना कर्सर, ये कर्सर की ये थिकनिंग क्या है? ये ट्राइगोन थिकनिंग है वॉल्स की सेल के। और इसके अंदर ये जो आपको डिस्क शेप बॉडी नजर आ रही है, these disc shape bodies are the chloroplast which contain the complex oil bodies, ठीक है। नेक्स्ट इज द, अब ये आ गई है, ये स्ट्रक्चर मैंने मास्टर सक्सेस बुक स्टोरी से ली हुई है। ये वही वाली चीज जो मैंने आपको इंथ्रिडियल ब्रांच दिखाई थी पीछे, ठीक है, स्मॉल। अब यहाँ पे ये पूरी इसकी स्ट्रक्चर, ये दो तरह के लीव्स हैं, ये लेटरल लीव्स हैं और इसकी बैक साइड पे ये वाले जो एक्सिस के ऊपर लीव्स आ रहे हैं, दीज आर द वेंट्रल लीव्स, ठीक है। ये क्या है? डोर्सल लीव। और ये अंडर लीव जिनको हम वेंट्रल लीव भी कहते हैं क्योंकि ये वेंट्रल साइड पे, ये इसका क्या है? एक्सिस है। अब वो वाला पोर्शन जो कि मैंने दुपट्टा टर्न करके अपना दिखाया था कि लीफ की बैक साइड पे एक छोटा सा इसका लीफ का पार्ट है, यानी जो डोर्सल लीफ है उसका जो स्मॉल पार्ट है उसको हम कहते हैं लोब्यूल, जस्ट लाइक अ लिग्यूल कह सकते हैं, ठीक है। इसकी ब्रैक्ट हो सकती है, इसी तरह ये इसका क्या है? लोब्यूल। इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? लोब्यूल। अगर हम स्ट्रक्चर में पीछे जाएं, मैं आपको दोबारा से शो कर देती हूँ, दिस पार्ट इज द लोब्यूल, ये वाला, ये इसका स्मॉल जो लीफ का पार्ट है दैट इज द लोब्यूल। और ये लार्ज पार्ट इसका क्या है? ये डोर्सल लीफ है। दिस इज द स्पोरोफाइट, ठीक है। ये स्पोरोफाइट इसी पे इसका डेवलप होना है। और ये two leaves make a perianth-like structure and the sporophyte underside the perianth. And this is flower-like structure is have the flower-like structure have the archigonia, just like a flower. और इस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? आर्चिगोनियल ब्रांच, ठीक। ये पेरियंथ दिखा रहे हैं कि two leaves will make a perianth and in this perianth the archigonial branch will develop where the archigonia are present. और जब आर्चिगोनी डेवलप हो जाते हैं उसके पास स्पोरोफाइट का फुट सीटा जो है वो बहुत शॉर्ट होता है, कैप्सूल जो है वो अंडर साइड होता है, जब वो टूटता है तो इस फॉर्म में ये बाहर टूटता है। अब ये देखें, ये वही स्ट्रक्चर है, बार बार वही स्ट्रक्चर है, ब्रांच निकली है बिल्कुल इसके जो मेन स्ट्रक्चर जैसी जो है वो ब्रांच है, ये वाली, ये वाली। और ये वाली ब्रांच ये क्या है? आर्चिगोनियल ब्रांच है। और जो स्मॉल ब्रांच जो है एंथ्रीडियल ब्रांच वो भी मौजूद है। जो वेंट्रल लीव्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? एम्फीगेस्ट्रिया, याद रहेगा, these are called as the एम्फीगेस्ट्रिया। वेंट्रल लीव भी कहते हैं उनको, अंडर लीव्स भी कहते हैं और उनको एम्फीगेस्ट्रिया भी कहते हैं, याद रहेगा। वेंट्रल लीव्स को हम एम्फीगेस्ट्रिया कहते हैं। लोब्यूल किसे कहते हैं? लार्ज लीव का जो अंडर साइड पे पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द लोब्यूल। और इसका ये जो लार्ज पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? लार्ज लोब। अब जो फीमेल ब्रांच निकलती है उसमें से, फीमेल ब्रांच में ये जो दो लीव्स हैं ये क्या है? पेरियंथ बनाते हैं, ठीक। दीज आर द स्मॉल ब्रांचेस, साइड ब्रांचेस। और अब पेरियंथ जो है, ये दो लीव्स आपको नजर आ रही है बिल्कुल, ये जो डोर्सल लीव्स हैं ये पेरियंथ बनाते हैं। फुट ये नीचे है, इसके अंडर साइड यहाँ पे, दिस इज द सीटा एंड दिस इज द स्पोरोफाइट का कैप्सूल है, ठीक है, जिसके अंदर स्पोर जो है वो इलेटर्स के साथ बाहर निकल रहे हैं। इलेटर्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेटर्स क्या है? दीज आर द स्टेराइल हाइफा-like structures, sterile thread-like structures which have the thickening, maybe spiral thickening and other than thickenings, and they move and help the spores to comes out from the capsule. ये आपका क्लिफ लाइक स्ट्रक्चर सारी आ गई है, क्लिफ स्केल स्ट्रक्चर आ गई है किसकी? पोरेला की।
एपिकल लोब मैम पीछे वाली एक बार दोबारा बता दे। कौन सी बात बेटा? मैम जो स्पोरोफाइट प्रोड्यूस हो रहा है। ये स्पोरोफाइट है बेटा। स्पोरोफाइट हम आगे डिस्कस करते हैं, अभी तो जस्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर्स। आप इसको अपने माइक को ऑफ करें, हम इसको डिस्कस करते हैं। अभी स्पोरोफाइट हम कंप्लीट डिस्कस नहीं कर रहे, जस्ट शोइंग द स्ट्रक्चर्स। अच्छा जी, अभी हमने बात की थी कि जो बैक साइड पे लीफ है इसे हम क्या कहते हैं? एम्फीगेस्ट्रिया। ठीक है, ये वेंट्रल लीव्स भी हैं और इन दोनों को वेंट्रल लीव्स भी कहते हैं, अंडर लीव्स भी कहते हैं, एम्फीगेस्ट्रिया भी कहते हैं। अब इसका ये वाला पार्ट जिसको हमने क्या कहा था? लोब्यूल। लोब्यूल को हम पोस्टिकल लोब कहते हैं और जो उसका लार्ज पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं? एंटिकल लोब। पोस्टिकल लोब बैक साइड वाला लोब, एंटिकल लोब जो कि उसकी बाहर वाली साइड के ऊपर है। दिस इज द मैच्योर स्टेम स्ट्रक्चर। आपको मैंने ओरिजिनल में भी इसकी स्ट्रक्चर दिखा दी है कि बाहर वाली जो सरफेस है ये कोर्टेक्स है। ठीक है, और ये इसका अंडर वाला पार्ट जो है ये भी पेरेनकाइमेटस, ये सारा बेसिकली पेरेनकाइमेटस है। ठीक है, ये पेरेनकाइमेटस है। बाहर वाली जो इसकी लेयर है दैट इज द एपिडर्मिस, और उसके बाद कोर्टेक्स का पार्ट जो है वो थिकन सा पोर्शन थोड़ा सा है, और जो अंडर साइड वाला पोर्शन है दैट इज द मेडुला। ये जो थिकन पोर्शन है इसी की ये थिकनेस यहाँ पे ट्राइगोनल लाइक थिकनिंग है जिसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहे हैं। मैंने ओरिजिनल में इसकी स्ट्रक्चर आपको पीछे दिखा दी थी, ये देखें ये थिकनेस है। ये इसकी स्लाइड जो है ये फ्रेश स्लाइड बनाई हुई है जिसके अंदर ये बाहर वाला इसका कोर्टेक्स का पोर्शन नजर आ रहा है, ये अंडर साइड पे इसका मेडुल्ला है, मेडुल्ला पोर्शन है पेरेनकाइमेटस का। और अगर मैं आपको इसकी थिकनिंग सेल्स की दिखाऊं, ये ट्राइगोन शेप थिकनिंग है सेल्स की। ठीक है, और डिस्केप ये फ्रेश यानी कि ओरिजिनल मटेरियल की, लाइव मटेरियल की स्ट्रक्चर है। एंड दीज आर द लाइन डायग्राम्स। ये लाइन डायग्राम्स है, पेंसिल डायग्राम है, सॉरी ये ली नहीं है, लीफ है। The leaves are very simple in configuration. Each leaf is composed of a single layer of a isodiametric parenchymatous cell containing many chloroplasts. This is the structure. ठीक है, ये structure है। Leaves contain oil cells. कुछ में है, not in every cell. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ पोरेला, ये मैंने आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो हम बेसिकली स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसकी वो क्या है। इसका ये वाली जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है ये आपका क्या है? गमीटोफाइट है। ठीक है, ये इसका क्या है? गमीटोफाइट है। स्पोरोफाइट जो है वो आपको पता है इसकी डिपेंडेंट जनरेशन है, किस पे डिपेंड कर रही है? इस गमीटोफाइट पे डिपेंड कर रही है। और उसके बाद हमने इसका डिस्कस किया कि टू टाइप्स ऑफ लीफ है, एक इसके डोर्सल लीव्स हैं, एक इसके वेंट्रल लीव्स हैं। डोर्सल लीफ के दो पार्ट हैं, एंटिकल लोब है, पोस्टिकल लोब्स है। पोस्टिकल लोब को हम लोब्यूल भी कहते हैं। जो वेंट्रल लीफ है, वेंट्रल लीफ को अंडर लीव्स भी कहते हैं और एम्फीगेस्ट्रिया भी कहते हैं। और इसकी स्टेम की हमने एनाटमी भी देख ली है, लीफ की एनाटमी भी देख ली है, लीफ के अंदर उसकी थिकनिंग, क्लोरोप्लास्ट की शेप, एवरीथिंग वी हैव बीन डिस्कस्ड बिफोर। नेक्स्ट थिंग इज द, ये सारी वही बातें जो मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल फीचर्स जो है अगर हम स्टेम के देखें, दिस इज द स्टेम सेल्स। ठीक है, दिस इज द स्टेम सेल्स और दिस इज अ लीफ, उसकी सिंगल लीफ को टर्न करके दिखाया हुआ है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्पोरोफाइट। ठीक है, जाइगोट। लेकिन स्पोरोफाइट से पहले मैं आई विल बी डिस्कस अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन पोरेला। Vegetative reproduction in Porella is by vegetative reproduction as well as the sexual reproduction. Vegetative reproduction is by the progressive death and decay of the gametophyte. अगर मैं हम बैक पे जाएं, we have the structure of original plant where I will discuss about the death and decay method. This is the fresh new growth of the branches. This back side is dark portion is the older branches, and this older branches will डेथ एंड डिके। यहाँ पे अगला पोर्शन ग्रो करता जाएगा, पीछे जो इसकी डेथ हो जाएगी, जो डेड पोर्शन होगा, जिस तरह की आपको जो छोटे छोटे पोर्शन नजर आ रहे हैं, यहाँ से दोबारा से ओरिजिनेट हो सकते हैं। ठीक है, कोई एक सेल जो है वो लिविंग है तो वो दोबारा से ओरिजिनेट हो सकता है। By apical growth of the thallus in accompanied
by the progressive death and decay of the older parts of the thallus and the consequent separation of a younger parts, यानी कि जो older parts हैं वो younger parts से by death and दरमियान में, दोनों के दरमियान में कोई cell dead हुआ और वो younger और older part जो उनसे वो अलहदा हो गए और the separated branches develop to form a new plant. ठीक है, जो भी separate होगी branch older या new दोनों जो है वो दोबारा जो है वो एक new develop कर लेंगी thallus को. बायगैमी इन सम स्पीशीज, जिसमें ये सॉरी यहाँ पे टैलिक फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, पोरेला रुटंडीफोलिया. ठीक है, पोरेला रुटंडीफोलिया आपको पाकिस्तान में बहुत इजीली जो है, ये पाकिस्तान में भी रुटंडियाफोलिया मौजूद है और इंडिया में भी है. डिस्कॉइड मल्टी सेलुलर गैमी, इसमें डिस्कॉइड मल्टी सेलुलर गैमी मौजूद है. डिस्कॉइड यानी डिस्क शेप मल्टी सेलुलर गैमी प्रोड्यूस ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, सरफेस की अंडर साइड के ऊपर मौजूद होता है. गैमी जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट. ठीक है, ट्यूबर्स दीज आर द मॉडिफाइड एपिकल स्ट्रक्चर्स. आपको पता है ट्यूबर्स क्या होते हैं. ट्यूबर्स चाहे वो आपके जिम्नोस्पर्म के हों, चाहे वो एंजियोस्पर्म के हों, चाहे वो एल्गी के हों, किसी के भी ट्यूबर्स हैं. इवन ब्रायोफाइट्स एंड ट्रीडोफाइट प्लांटी के अंदर जो ट्यूबर्स हैं बेसिकली दे आर फॉर्म्ड एट द फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द स्टोर फूड in different cell in different parts of body of the plant. Some food will be stored as a starch, protein, oils, and usually the protein and the carbohydrate, and this food will make and swollen the cells, and that swollen cells are called the tubers. So इसी तरह इसी Porella में भी these tubers have a food. They remain dormant throughout the unfavorable condition. Okay, now we will discuss about the sexual reproduction. Sexual reproduction, we will discuss about the antheridium and the archegonium development. How antheridia will develop, I will discuss just after 2 minutes.